हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। देखिए, दिल्ली जुडिशरी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। जैसा कि इसका अभी अमेंडेड सिलेबस आया था, आप सभी को इसकी उम्मीद थी, तो जल्दी ही आ गया है। और जैसा हमेशा मैं कहती हूँ, दिल्ली जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन आता है वो अपनी एग्ज़ाम डेट साथ में लेकर आता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और वेट कर रहे थे दिल्ली जुडिशरी के नोटिफिकेशन का, तो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, बूस्ट दे दीजिए। अमेंडेड नोटिफिकेशन है, दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़, दिल्ली जुडिशियल सर्विस में हायर जुडिशरी की जो वैकेंसी आती है, दोनों के नोटिफिकेशन एक साथ आए हैं। दिल्ली जुडिशरी के भी नोटिफिकेशन आया है और हायर जुडिशरी का भी नोटिफिकेशन आया है। दोनों नोटिफिकेशन एक ही साथ एक ही डेट पर आ गए हैं। तो मैं उस नोटिफिकेशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगी इसी वीडियो में और टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, नहीं उस नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जिनको जुडिशरी का हायर देना है वो हायर वाला देखे, जिसको लोअर देना है वो लोअर वाला देखे, दोनों को मर्ज मिक्स ना हो सके। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 123 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें 55 एग्जिस्टिंग वैकेंसी एंड 68 जो है वो एंटिसिपेटेड इन्होंने वैकेंसी यहाँ पर अनाउंस की है। एक एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। 25% नेगेटिव मार्किंग है। देयर आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन होगा, वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसे इन लोगों ने स्टेप 1 माना है। और स्टेप 2 में जो होगा वो एग्जामिनेशन होगा आपका वाइवा कैंडिडेट का, ठीक है, जो भी मेंस क्वालिफाई करेंगे। एग्ज़ाम डेट की ऑब्जेक्टिव वाले की अगर हम बात करें तो संडे 27 मार्च जो है 11 बजे से 1:30 बजे तक का इन्होंने एग्ज़ाम डेट टाइम फिक्स किया है। तो आप लोग चाहें तो अपना रिजर्वेशन वगैरह जो भी है वो कर भी सकते हैं। उसके बाद पे स्केल की बात करते हैं तो ये आपके सामने ही है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है या क्वालिफाइड है एडवोकेट बनने के लिए, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया है। नॉट मोर देन 32 ईयर्स जो है 1 जनवरी 2022 में आपने 32 क्रॉस ना कर लिया और 32 के अंदर अंदर जो है वो लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो अदर कैटेगरीज है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो वो अपनी अपनी कैटेगरी का देख लीजिए, ठीक है। जैसे एक्स सर्विस ऑफिसर्स हो गए उनको है, ठीक है। इस तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो है रिलैक्सेशन है अप टू 10 ईयर्स। एंड SC ST कैटेगरी PW जो आइडेंटिफाई फिजिकली वो है डिसेबिलिटी है, उनको रिलैक्सेशन अप टू 15 ईयर्स का, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म जो आपके फाइलिंग की डेट है वो है 28/2 से, ठीक है, 28 फरवरी 10 बजे से चालू हो जाएंगे। और 20/3 तक जो है लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। पेमेंट एवरीथिंग जो भी कंप्लीट करने का फॉर्म है वो आपका 20/3 को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। फॉर जनरल कैटेगरी 1000 रुपीज़ फीस है एंड अदर कैटेगरीज जो है वो 200 रुपीज़ फीस इन्होंने रखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म जो है, किसी भी तरह का फॉर्म भर के इनको वहाँ भेजना नहीं है जैसे पहले के ज़माने में होता था। अभी ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में जो है 24 एग्जिस्टिंग है, 62 एंटिसिपेटेड हैं। टोटल जो है 86 वैकेंसी हैं। और ये अदर कैटेगरीज की वैकेंसी आपके सामने आप देख सकते हैं। टोटल जो है 123, जिसमें एग्जिस्टिंग 55 वैकेंसीज हैं, ठीक। और जो है दूसरा नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, ये दूसरा नोटिफिकेशन है, ये आपको दोनों नोटिफिकेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। पार्ट 1 ये कहता है कैंडिडेट मस्ट फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो ये एक थोड़ा सा बैरियर होता है, काफ़ी बच्चों को लग रहा था कि हिंदी में भी होगा, नहीं, ओनली इंग्लिश में होगा। इंटरव्यू में क्या क्या लेकर जाना है, ये उनके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये हम तभी एक्सप्लेन कर देंगे, अभी आप भूल भी जाएंगे। तो अभी अपने काम की चीज़ अगर हम देखते हैं तो इसका सिलेबस और इन सब की ओर बात करते हैं। ये आ गया सिलेबस एंड एग्जाम की स्कीम के बारे में। तो देखिए, 2 सक्सेसिव स्टेजेस होंगी। सबसे पहला जो प्री एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 25% नेगेटिव मार्किंग है, दैट मीन्स 1/4। उसके बाद आपका मेंस होगा, ठीक है, और उसके बाद वाइवा होगा। क्लियर। सिलेबस कुछ इस तरह से है। 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ठीक है, 1 पेपर होगा, एक ही पेपर में होगा, 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। सिलेबस होने वाले हैं जनरल लीगल क्वेश्चंस होंगे, जिसे हम लीगल करंट अफेयर्स बोल देते हैं। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP जिसे कहते हैं पॉपुलरली, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, एविडेंस एक्ट, SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जिसे पॉक्सो एक्ट कहते हैं, एंड कमर्शियल कोर्ट्स। ये इसके अंदर लॉ के सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं। तो बेसिकली लॉ
प्लस लीगल, करंट जीके एंड इंग्लिश, ये आपको होना चाहिए। देन एक एप्टीट्यूड, ठीक है। ये 4 कैटेगरी आपकी आती है। मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में फॉर जनरल कैटेगरी 60% यू हैव टू स्कोर। 200 मार्क्स का 60% आप निकाल लीजिए। 20 मिनिमम 120 मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई DJS प्री एग्जाम। ऑलराइट, 120 मार्क्स, मिनिमम 120 मार्क्स आपको लेकर आना है। उसके बाद जो है वो कट ऑफ डिसाइड करेगी, लाइक 123 आ रही है, 125 आ रही है, 130 आ रही है, इस टाइप से। ऑलराइट, 55 फॉर रिजर्व कैटेगरीज। नेक्स्ट पेपर होगा जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का 250 नंबर का। दूसरा होगा सिविल का 200 नंबर। तीसरा पेपर है सिविल का ही 2 नंबर का और 200 नंबर, और क्रिमिनल का 200 नंबर का, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो पेपर 1 होगा जीके वाला, उसके अंदर लैंग्वेज का भी इंक्लूड रहने वाला है। 100 एंड 150 मार्क्स का। सेक्शन 1 जो रहेगा उसमें जीके आएगी। किस तरह की जीके आएगी? लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और 2 जो पोर्शन रहेगा इसमें, इंग्लिश का जो लैंग्वेज ऐसे है, प्रेसी राइटिंग्स है, ट्रांसलेशन है, ये सारी एक्सप्रेशंस उसमें आएंगे रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, है ना, वर्ड्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 1 का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, SRA, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल, टॉर्ट्स, म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट एक्ट। अब आप देखिए, प्री के अंदर ये सब्जेक्ट्स नहीं थे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मॉडर्न लॉ, हिंदू लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल, टॉर्ट्स, ये सब नहीं थे, तो ये आपको मेंस के लिए पढ़ने पड़ेंगे। मेंस के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता है, तो लेकिन अब तो प्री के लिए भी समय नहीं है, तो आप अपने तरह से देख लीजिए मेंस का पढ़ना है, प्री का पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। CPC वैसे तैयारी पहले से ही करी जाती है, नोटिफिकेशन आने के बाद तो सिर्फ रिविजन होता है, एंड दैट्स इट। एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन, कंसिल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आपके मेंस में सिविल 2 में आने वाला है। क्रिमिनल में रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट है, CRPC, IPC, एविडेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जुवेनाइल जस्टिस, ये सारे एक्ट आपके मेंस में क्रिमिनल पोर्शन में आने वाले हैं। उसके बाद आपका वाइवा होगा। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% जो मार्क्स हैं ईच पेपर में सिक्योर करने हैं। लाइक 250 का जीके एंड लैंग्वेज का है तो इसका 40% निकाल लीजिए, ये आपको मार्क्स लेकर आने हैं इंडिविजुअल। 200 का लॉ का पेपर है तो इसके 40% मार्क्स आपको लाने हैं, दैट मीन्स 80 मार्क्स, ठीक है। और एग्रीगेट भी आपके होने चाहिए 50%। 50% का मतलब हो गया, ये जो आपके टोटल कितने नंबर का मेंस है, देखिए 850 का जो मेंस है, 850 का जो मेंस है, इसमें से आपको लेकर आने हैं 50% मार्क्स। 425% मार्क्स आपको लाने हैं, और ईच पेपर में भी 40% मार्क्स लेकर आने हैं आपको। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद कट ऑफ जो जाएगी वो डिसाइड होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन, फॉर्म की डेट वगैरह सब कुछ हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कॉल करके। ये जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है 9983809058, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस